गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश मिश्रा आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, आप इसको पहले थोड़ा सा जान लीजिए, फिर उसके बारे में डिस्कशन में जाएंगे। जब पार्टनर्स आपस में काम करते हैं तो काम करने के बाद उनको प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे पता चलेगा किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो किसको कितना सैलरी मिल रहा है, किसको कितना कमीशन मिल रहा है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमको मतलब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कोई भी फर्म होती है, पहले जनरल बनाती है, फिर लेजर बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आफ्टर दैट जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाती है, उस एक्स्ट्रा अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो इसलिए बनता है ताकि जो पार्टनर्स की प्रॉफिट होती है उसको फाइंड आउट किया जा सके किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स। इसको पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं, कभी कभी कंपनीज भी बना लेती हैं, बट नॉर्मली इसको पार्टनरशिप फर्म से बनाती है। इट टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो रेशियो मेंशन हो, जिस रेशियो पे उनको ये काम करना हो, जिस रेशियो पे उनको ये प्रॉफिट डिवाइड करना हो, उस रेशियो में कैसे वो प्रॉफिट डिवाइड होगा, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उस चीज़ को पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बट अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये ऐसे एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है जो ये निकालने के लिए बनाया जाता है कि कैसे पार्टनर्स का प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो आइए इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले अगर किसी फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट पहले आपको कैरी फॉरवर्ड करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ब्रैकेट में लिखना है नेट प्रॉफिट बीडी, यानी आपने उसको ब्रॉट डाउन किया है तो जो भी अमाउंट होगा वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तभी आपको ये सारे आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये प्रॉफिट ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब इसका मतलब होता है कि एप्रोप्रिएटेड यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर किसी कंपनी में लॉस आ जाता है, किसी फर्म में लॉस आ जाता है, किसी पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, यानी ये सारे आइटम्स पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्म को लॉस है। लेकिन अगर फिर पार्टनरशिप डीड कहती है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पार्टनर्स को ये सारी चीजें देनी ही देनी है, तब आपको देना पड़ेगा। तो इसमें अगर प्रॉफिट आता है तो इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स की होती है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है या कहीं भी आपको दिया हुआ है तो उसको आप इधर शो कर दीजिए, जो भी जितने पार्टनर्स उनका लिख के इनर कॉलम में शो करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए। अगर उसके बाद किसी पार्टनर को लॉस हुआ, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया उसमें लॉस हुआ है, तो लॉस को आप लॉस जो होता है नॉर्मली उस साइड होता है प्रॉफिट लॉस में, उसको आप क्रॉस में इधर ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट लॉस में इधर आता है तो क्रॉस में उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आपका इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस का नेट लॉस वीडियो, उसको आप ड्रॉ डाउन कर लेंगे लॉस को। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये चीजें देंगे, लॉस हुआ है तो नहीं देंगे। फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड कहती है तो देंगे। क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है वो आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने पार्टनर ए बी सी जो भी उनका कैपिटल उन्होंने लगाया उसको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। आफ्टर दैट सैलरी, अगर किसी पार्टनर को मिल रही है, कोई वर्किंग पार्टनर है, पार्टिसिपेटिंग पार्टनर है, सैलरी मिल रही है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। कमीशन देना पड़ेगा, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे फर्म को बेनिफिट्स हो रहे हैं तो कमीशन देना पड़ेगा। कुछ प्रॉफिट का पार्ट ऐसा होता है जो रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। रिजर्व फर्म का होता है जो कि अनसर्टेनिटी के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर में कोई नुकसान हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसको टैकल करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, तो रिजर्व बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो इधर का टोटल करिए, इधर के टोटल से इधर के जितने भी आइटम्स हैं उनको आप डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो बचता है वही डिविजिबल प्रॉफिट कहलाती है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और जब वो पता चल जाएगा तो जो भी आपका एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैप अकाउंट इन एग्रीड रेशियो, जो भी एग्रीड रेशियो उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट को पार्टनर्स की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जान लीजिए
कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पार्टनर्स का नहीं होता, ये फर्म का होता है। तो जब फर्म का होता है तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिटेड ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस है, जो फर्म के बिहाफ पे जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उनको डेबिट करना है, और फर्म के बिहाफ पे जितने प्रॉफिट और गेन्स है उनको क्रेडिट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को प्रॉफिट कैसे है भाई, पार्टनर्स ने फर्म से निकाला ड्राइंग्स के रूप में पैसा, जब वो उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो क्या होगा, फर्म के लिए बेनिफिट होगा। वहीं ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल लगाया उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को, फर्म की लॉस है। जो सैलरी या कमीशन देना पड़ रहा है पार्टनर्स को फर्म के द्वारा, वो उनके लिए एक तरीके का लॉस है। और जो रिजर्व में प्रॉफिट जा रहा है वो भी पार्टनर्स के लिए एक तरीके से लॉस है। भैया पार्टनर्स से कुछ पैसा तो हट के जा रहा है ना, और लास्ट में जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो भी फर्म के लिए एक तरीके का लॉस है। तो जितने भी आइटम होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के बिहाफ पे, वो इधर शो किए जाते हैं, जितने भी इनकम और गेन्स होती हैं वो इधर शो की जाती है। अब यही चीज जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, और ये सारी चीज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस वगैरह जो भी होते हैं वो आपके डेबिट साइड चलेंगे। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का होता है। तो क्रेडिट साइड वो आइटम जाते हैं जो पार्टनर्स को बेनिफिट देते हैं, और डेबिट साइड वो आइटम जाते हैं जो पार्टनर्स को लॉसेस देते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में वो सारे आइटम जो फर्म के बिहाफ पे लॉस है वो इधर मेंशन होंगे, जो फर्म के बिहाफ पे प्रॉफिट है वो इधर मेंशन होंगे। होप ऐसा करता हूं मैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि मैं अपने वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। जितना ज़्यादा आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।